साथ आपको बता दें कि हिमाचल बजट सत्र का आज 11वां दिन है। प्रश्नकाल में उठाया गया अडानी ग्रुप का मुद्दा, कंपनी के सीए स्टोर को लेकर सवाल पूछे गए, वहीं कंपनी और सरकार के बीच एमओयू की जानकारी भी मांगी गई। और हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आज दिन भर बजट सत्र में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, कट मोशंस के ऊपर आप जानते हैं कि कल से ये चर्चा शुरू हो रखी है और कट मोशंस पे चर्चा के साथ साथ प्रश्नकाल को लेकर एक गर्मा गर्मी जो विपक्ष के नेता हैं उनके भीतर जरूर थोड़ी देखी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर कुछ ही वक्त के बाद चंडीगढ़ जाएंगे और वहां पर क्योंकि कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों की एक जिम्मेवारी लगी है राहुल गांधी के ऊपर, जिस तरीके से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी हरियाणा के भीतर राहुल गांधी से जुड़ी आवाज को उठाने को होगी, जिसको लेकर वो वहां जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र की अगर मैं आपको बात करूं तो एक सबसे बड़ा प्रश्नकाल के भीतर एक मुद्दा उठा और वो था अडानी से जुड़ा। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पहले गतिरोध में अडानी विवाद में आए थे सीमेंट उद्योग के ट्रक भाड़ों को लेकर, अब ये बात उनके खिलाफ जो है वो इस मामले में लेकर जा रही है कि जो बागवानी का काम यहाँ पर अडानी ग्रुप करता है, हिमाचल प्रदेश में सेब की बहुत बड़ी खरीद अडानी ग्रुप के जरिए की जाती है और कहा यह गया है कि एपीएमसी में वहाँ पर जो है उनकी तरफ से कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि एपीएमसी एक्ट का उल्लंघन अडानी कंपनी के जरिए किया गया है, जिसको लेकर एक सवाल कुलदीप राठौर ये कांग्रेस के विधायक हैं उनके द्वारा किया गया था, जिस पर उनकी जांच की बात सदन के भीतर जो है कांग्रेस के बागवानी मंत्री ने की है। तो एक बड़ा मुद्दा आप इसको मान सकते हैं और उन्होंने इस बात को कहा है कि अडानी ग्रुप के लेकर जो जांच का सवाल एक बार फिर उठा है, तो जिस देश के अंदर की राजनीति के अंदर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हीं अडानी के ऊपर सवाल उठाया है, उन्हीं अडानी के बारे में जब वो प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में अडानी के ऊपर ये सरकार अब किस तरह का कदम एपीएमसी एक्ट के उल्लंघन के बाद उठाती नजर आएगी, तो ये बड़ा मसला, बड़ा मामला जरूर बनता दिखाई दे रहा है। इसे पलटवार कह सकते हैं या नहीं माना जाए ये अलग बात होगी, लेकिन सियासत की बू कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्षी दल जरूर महसूस कर रहा होगा। तो एक बड़ी खबर के रूप में आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के अंदर अगर हमारे को देखने को मिला तो अडानी के ऊपर शिकंजा एपीएमसी एक्ट के उल्लंघन को लेकर अब कांग्रेस की ये सरकार करती नजर आ सकती है, लेकिन देखना यह होगा कि उन उल्लंघन के मामलों में अडानी कितने गिरफ्त में आते दिखाई देंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा भी देखिए तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं विपक्ष के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं, यानी कि जो विपक्ष है वो साफ तौर पर मुखर नजर आ रहा है और सरकार को तमाम मुद्दों के साथ घेरने की कोशिश भी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से आज अडानी का मुद्दा जो है वो प्रश्नकाल में खूब गूंजा, ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से आगे कदम उठाया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन आज 11वां दिन है बजट सत्र का और 11वें दिन भी कई ऐसे मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा रहा वो प्रश्नकाल का, यानी जो प्रश्नकाल में जो मुद्दा अडानी को लेकर उठाया गया है वो सबसे अहम। और देखना यही होगा कि इस मुद्दे को लेकर आखिर हिमाचल की राजनीति में किस तरीके से रंग देखने को मिलता है। लेकिन बजट सत्र के दौरान जो है, चलिए एक बार फिर से अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए विपक्ष जो है लगातार मुखर नजर आ रहा है बजट सत्र के दौरान और तमाम ऐसे मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं और आज 11वां दिन और 11वें दिन भी तमाम ऐसे मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए गए और सरकार को घेरने की तमाम कोशिश की गई। पुण्यता, देखिए अगर हिमाचल प्रदेश से अगर आप बड़ी खबर की बात करेंगे तो एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। मैं पहले ही एक बात को जिक्र इससे पहले कर रहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की आज जिम्मेवारी लगी है हरियाणा में जाने की, यानी हरियाणा के अंदर वो अपने युवा नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो उनकी सदस्यता रद्द की गई है उसकी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन हिमाचल से बड़ी खबर क्या है पुनीता, मैं आपको बता दूं
जिस अडानी के नाम पर ये गतिरोध आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जो सीधा हमला किया था प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, उन्हीं अडानी को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर एक सवाल आज दागा गया और ये सवाल है एपीएमसी एक्ट को लेकर। एपीएमसी एक्ट के अंदर जिस तरीके से उसके उल्लंघन की बात की गई है, जिन्होंने ये सवाल उठाया कांग्रेस के बहुत बड़ा चेहरा हैं, विधायक हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के कुलदीप राठौर हमारे साथ हैं। आज आपने बात की अडानी को लेकर एपीएमसी एक्ट के अंदर, आखिर क्या कांग्रेस का कहना है? देखिए, अडानी जो है हिमाचल में 3 सीए स्टोर चला रहे हैं और उनके 2 सीए स्टोर जो है मेरे चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 2006 में जो है उन्होंने पहला सीए स्टोर हमारे क्षेत्र में खोला था। मैंने आज जो प्रश्न पूछा उसका आशय ये था कि वो उनके साथ जो है एमओयू साइन हुआ है या नहीं हुआ है, या वो किन नियमों के तहत काम कर रहे हैं। जबकि मेरी जानकारी में ये बात लाई गई, जो सूचना पटल पे रखी गई कि उनके साथ एमओयू साइन नहीं हुआ, यानी वो बगैर नहीं है। उसी पे मैंने ये कहा कि अगर आप मकान में किराएदार भी रखते हैं तो उनके साथ भी तो आपका एग्रीमेंट होता है। तो मुझे मालूम नहीं कि ये जानकारी अधूरी है, लेकिन जिस वक्त उन्हें यहाँ लाया गया उस वक्त आशय ये था कि जो किसान और बागवानों का शोषण बरसों से जो आढ़ती कर रहे हैं वो शोषण रुके, लेकिन वो उन्होंने तो उल्टा शोषण शुरू कर दिया। जब उन्होंने सीए स्टोर खोला, औने पौने दामों में उन्होंने ज़मीन खरीदी और उस वक्त कांग्रेस की हिमाचल में सरकार थी, माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस वक्त ये उनसे बात हुई कि वो किसानों के और बागवानों के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन कुलदीप जी, एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, ये वही अडानी हैं जिनके ऊपर राहुल गांधी बड़ा वार कर रहे हैं, ये वही अडानी हैं जिनके बात को लेकर राहुल गांधी ने जब हमला किया था प्रधानमंत्री मोदी पर तो उनकी सदस्यता चली गई, और आज कांग्रेस में ये सवाल हिमाचल के अंदर उठाया जा रहा है। आप ही की सरकार के अंदर भी तो ये अडानी काम करते रहे, तब ये सवाल क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। इन पे सवाल तो, प्रश्न चिन्ह तो पहले भी लगे हैं और ये नहीं है कि मैं ये सवाल आज पूछ रहा हूँ। 2 वर्ष पूर्व जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो उस वक्त इन्होंने जो सेब की दरें घोषित की, उस वजह से सारे सेब की मार्केट एकदम यकायक गिर गई। हमने जाकर जो है इनके सीए स्टोर के पास धरना दिया, उसके बाद सेब के दाम कुछ बढ़े। तो ऐसा नहीं है, इन पे पहले भी इनकी कार्यप्रणाली को लेकर जो है प्रश्न चिन्ह लगते रहे। आपको लगता है अडानी जिस तरीके से सेब की खरीद करता है, बाजार को रेगुलेट कंट्रोल करता है, आप लगातार एक बात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या अकेले अडानी बाजार को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है? क्या ये सवाल आपका? बिल्कुल, अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व मैंने देखा, उसके बाद भी ये होता रहा है कि सेब की पेटी जो है हमारी वो 3,000-2,500 में बिक्री थी और उन्होंने जब दरें घोषित की, यकायक दाम जो है 1,000 रुपये पे आ गए। तो वो जो यहाँ लदानी है, दूसरे आड़ती हैं, कहीं ना कहीं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और सस्ती दर में जो है किसानों से सेब खरीदते हैं और आगे जो है बहुत महंगा वो सेब, लगभग 4 गुना 5 गुना ज़्यादा दामों पे वो सेब कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो आप क्या चाहते हैं? आप सरकार से क्या चाहते हैं? अपनी ही सरकार से क्या चाहते हैं कि अडानी के खिलाफ आखिर किस तरह का? मैंने आश्वासन दिया है मुझे बागवानी मंत्री ने कि वो देखेंगे कि जो एपीएमसी एक्ट है उसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अगर उसमें कहीं कोताही होगी तो निश्चित तौर पे जो है एक्शन होगा। आपका मानना है उल्लंघन कर रही है अडानी? अभी तो लग रहा है उल्लंघन कर रहे हैं और बाकी इंक्वायरी होगी, उसमें बात सामने आएगी। इसे सियासी क्यों ना माना जाए कुलदीप जी? देखिए, क्योंकि आज तो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी चर्चा अडानी और राहुल गांधी और उसी के साथ मोदी से जुड़ी हुए विवाद की है। ये टाइमिंग आखिर क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये अलग बात है कि जब मैंने मसला उठाया कि जो हमारे भाजपा विधायक दल के नेता थे, नेता हैं या और उनके सहयोगी हैं, वो एकदम उनको तकलीफ होनी शुरू होगी। अब ना जाने उनको अडानी जी के नाम से क्यों तकलीफ होती है। ये मसला राजनीति से नहीं है, ये मसला किसानों और बागवानों की रोजी रोटी से जुड़ा मसला है, हमारी रोजी रोटी से जुड़ा मसला है, इसमें कोई राजनीति नहीं। अडानी अगर कहीं गलत पाए जाते हैं तो सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस? निश्चित तौर पर, बिल्कुल। मेरा क्षेत्र है और सेब बहुल क्षेत्र है, हम देखेंगे आगे। अगर किसानों और बागवानों का शोषण हम किसी भी हालत में होने नहीं देंगे, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक भी हैं
आज अडानी के ऊपर हमला हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के भीतर से हुआ है। ये वही अडानी हैं जो देश की राजनीति के अंदर मोदी और राहुल के विवाद की एक कड़ी माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये जो कांग्रेस की टाइमिंग है उसके ऊपर सवाल जरूर उठते नजर आएंगे, लेकिन हिमाचल में सेब बागवानों के साथ क्या धोखा कर रहे हैं अडानी? क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है सेब के बागवानी के बाजार के दाम गिराने की क्षमता अडानी रखते हैं और ये काम वो करते आए हैं, उनके ऊपर शिकंजा कांग्रेस की सरकार कसने की इशारा जो है आज यहां से मिलना शुरू हुआ है। ये लड़ाई आप सियासी तौर पर भी देख सकते हैं, ये लड़ाई आप राजनीतिक तौर पर जो कांग्रेस और ठीक है, अब देखना यही होगा कि आगे ये लड़ाई कहां तक जाती है। और आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।